ये परमेश्वर है और आपकी जिंदगियों को बदलेगा। ये आप जो लाइव देख रहे हो, इससे आज आपको आशीष मिलने वाली है। आप खाली हाथ नहीं जाने वाले। मैं कह रहा हूं कि आप लाइव के सामने, टीवी के सामने नहीं बैठे, आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठे, आप विश्वास करो कि प्रभु का आत्मा आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, वो आपके आसपास है। लेकिन हमें इस बात को बिलीव करना है। बिलीव होता नहीं है, उसको विश्वास करना पड़ता है। विश्वास आता नहीं है, विश्वास को करना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि विश्वास को आपको पैदा करना है। एक औरत को अपने अंदर कंसीव जब वो करती है तो उसी समय उसको बच्चे को पैदा करना पड़ता है, उसको हिम्मत रखनी पड़ती है। तो याद रखना कि ऐसे ही परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ से ही पहचान रखा है, तुम्हें जानता हूं मैं। कह रहा तुम्हारे बाल पकने तक, कह रहा कि मैं तुम्हें कह रहा उत्पत्ति से जानता हूं और तुम्हारे बाल पकने तक कह रहा कि मैं तुम्हें गोद में लिए फिरता रहूंगा। कितनी बड़ी और भविष्यवाणी कर रहा है आपके लिए, और कब तक कह रहा संभाल के रखा हुआ है। लेकिन आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपको विश्वास करना है। जब मैं आपके लिए कोई प्रोफेसी करूं, आपको विश्वास करना है। कह रहे जब वचन में लिखा है उस पर हमें अमल करना है और विश्वास करना है। कितने लोगों को पता था कि मैं 14 तारीख को, मैंने 23 जनवरी को भविष्यवाणी किया, मैंने फिर 29 जनवरी को, 29 मार्च को भविष्यवाणी किया, और फिर मैंने 14 तारीख को भी कहा। मैं लगातार मैंने बोला, जिस डेट में मैंने भविष्यवाणी किया था, मैं कल आप उस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है आज रात को भी देखें। 3 मार्च और 29 मार्च को जब मैंने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि 3 फिल्म स्टार इस साल में नहीं रहेंगे। 29 तारीख को खबर आई कि एक फिल्म स्टार मर गया, और ये दुख की खबर है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्म स्टार और ऋषि कपूर को बहुत लोग पसंद करते हैं। और सेकंड क्या हुआ कि अगले दिन 30 तारीख को वो मर गया, ऋषि कपूर की डेथ होगी। मतलब परमेश्वर जो बातें करता है वो सच है। बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें इन दिनों के अंदर हमें परमेश्वर के सामने रहना है कि कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत लंबी लंबी आयु देता है लोगों को। लोग नहीं जानते इस बात के लिए, लोग सोचते हैं शायद बीमारी होगी इसलिए मर गया। अरे नहीं भाई साहब, हमें कैसे पता, प्रभु ने कैसे बता दिया। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा लोगों को कैंसर था, शुगर था, यूरिक एसिड था, थायराइड था, और कब से 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से प्रॉब्लम थी। छोटे छोटे बच्चे पेट में इंजेक्शन लगाते शुगर का। अरे मैंने एक अपने दोस्त की बेटी को देखा, वो पेट में इंजेक्शन लगाते उसके लिए शुगर का, डायबिटीज का। तो मैं बड़ा हैरान, लेकिन मैं उस समय प्रभु में नहीं था। लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि वो लोग जीवित हैं। परमेश्वर अपने लोगों की उम्र को बढ़ाता है। आपको इस बात को समझना है कि बाइबल हमें बोलती है, आज का हमारा टॉपिक है कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है। आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आज का वचन जो है, मैं आपकी जिंदगियों में चाहता हूं कि वो आशीष को लेकर आए। और बहुत सारे लोग इस वचन को सुनने के बाद ही, जब आज रात को आप सोएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको हीलिंग दे रहा होगा इस वचन से। ये वचन हमारे दिमाग में घूम रहा होगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे दादे को के भाई को एक बार पैरालाइज हो गया, तो उसको किसी ने बताया कि कोई मछरौली गांव है, और वहां पर मछरौली गांव में छछरौली का टिक्का लगाता है, उसको वहां जाकर ठीक हो जाना। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स, जिस गांव का पता नहीं, जिस चीज का पता नहीं, और कौन है वो वकील है मेरा दादा, और विश्वास नहीं करते, और वो लोग विश्वास करके चल पड़े, और वो आगे और बोलते कि बेटे वहां लेके चल, कह रहे तेरे शहर के पास में एक गांव है मछरौली, और वहां पर एक छछरौली का टिक्का लगाता है, पता नहीं किस चीज का टिक्का लगाता है, कह रहे कि वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो लोग बार बार जाते रहे। हम लोग अंधविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन अंधविश्वास कह रहे कि उन व्यक्तियों के लिए, अगर आज भी यीशु मसीह के ऊपर जब वो विश्वास करते हैं उसको अंधविश्वास बोलते हैं, वो लोग अपने ऊपर श्रापों को लेते हैं। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि हमें सोचना है, कह रहा बोलने से पहले सोचना है। कह रहा मनुष्य क्या बोल रहा है अपने लिए, मनुष्य क्या काटने वाला है अपने लिए, नहीं जानते हम लोग। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में आज भी सिचुएशन नहीं चेंज हुई। कारण रीजन क्या है? कह रहा रीजन ये है, कह रहा है कि वो कभी भी बोलते हुए कह रहा है सोचते नहीं।
कह रहे कभी भी बोलते हुए वो नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमें धरती पर किस लिए रखा। कह रहे बहुत सारे लोग इस बातों के लिए दुखी हैं अपने लाइफ के अंदर, लेकिन अगर आप अपनी परिस्थितियों को चेंज कराना चाहते हैं तो आपको उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है अपनी परिस्थितियों को चेंज करवाने के लिए। कह रहा है मनुष्य जो बोता है, जैसा बोता है वो वैसा काटता है। कह रहा है आपको अपनी लाइफ में क्या बोल रहे हैं आप, कहते हैं कि और क्या काटने वाले हैं, क्योंकि मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा कि मनुष्य क्या बोएगा और क्या काटेगा अपनी लाइफ में। लेकिन अब हमें नहीं पता, हम बहुत बातों में हम सरल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैंने आज तक परमेश्वर कोई गलती नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में मैंने अच्छे काम किए, मैंने दान भी दिया, मैंने बाइबल भी पढ़ा, प्रार्थना भी किया, चर्च भी गया, मैंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन मेरी लाइफ में अब तक परिस्थितियां क्यों नहीं बदली। कारण है, कहता है जब हम वचन के विपरीत चलते हैं, कह रहे तो हमारी परिस्थितियां बिगड़ती हैं, आशीषित नहीं होती। लेकिन आज वचन के सुनने वालों की परिस्थितियां बदल जाएंगी, आमीन बोलने वालों की सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वचन, आज का वचन आपकी सिचुएशन बदलने के लिए है। आज का वचन आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए है। आपकी बैड सिचुएशन आज गुड सिचुएशन में बदलेगी, याद रखना। लेकिन आपको इन बातों को समझना है। कह रहा परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद क्या कहा, पूरी दुनिया को बनाया परमेश्वर ने, लेकिन क्या कहा पढ़ते हैं जरा, उत्पत्ति का चैप्टर देखते और 2:15 में लिखा, देखिए हम ध्यान से। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, देखो परमेश्वर ने मनुष्य को पूरी धरती पर बनाने के बाद एक काम दिया। यहाँ पर लिखा आदम को जब बनाया गया तो कह रहा है परमेश्वर ने आदम को एक वाटिका में रख दिया, और फिर क्या लिखा वहां पर, बोलता है कि वो उसमें काम करे। भाई साहब, अगर आपका जीवन आलसी है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको बिजनेस करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को पालना पड़ता है, हर व्यक्ति काम कर रहा है अपनी लाइफ में। ये एक वाटिका है, ये एक संसार है, कहता है जिसमें हम घूम रहे हैं। कह रहे कि लेकिन हमें इसमें काम करना है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है 2 काम दिए परमेश्वर ने आदम को, और पूरी दुनिया को परमेश्वर 2 काम दे रहा है। आज आपकी बैड परिस्थिति बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है भाई साहब कि ये पादरी सही करे कि गलत करे। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको गलत कह सकता हूं, लेकिन आप वचन को गलत नहीं कह सकते। यहां पर क्लियर लिखा वचन बोलता है, कह रहा है कि आदम को 2 काम दिए। कह रहा तू वाटिका में काम करना, और उसके बाद कह रहा तू उसकी रक्षा करना। याद रखना कि वो वाटिका जो है, कह रहा है कि इंसान को ये दी थी, लेकिन आदम नहीं सोच रहा था उस बात को, उसको पता नहीं था, बुद्धि में कमजोर होगा उस समय। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो काम करने के लिए परमेश्वर ने दिया उसको। किसमें, कह रहा है ये तेरे दिमाग में काम करना है तुझे, कह रहा है तेरे अपने मन में काम करना है तुझे, अपनी आत्मा में काम करना है। कहता है जब भी, कहता है तू इस धरती पर रहे जिंदा, जब भी तुझे काम करना है, लेकिन अपनी आत्मा और अपने विचारों की रक्षा करना है। मतलब यहाँ पर आदम काम तो कर रहा था वाटिका में, मेहनत तो कर रहा था। आज पूरी दुनिया के लोग काम तो कर रहे हैं, बिजनेस तो फैला रहे हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर पा रहे। वो बच्चे पाल तो रहे हैं, वो बिजनेस चला तो रहे हैं, वो फॉरेन में जा तो रहे हैं, वो बड़े बड़े काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जहाज चलाना भी सीख गए हैं, अरे शेर को काबू करना भी सीख गए हैं, लेकिन अपनी आत्मा को काबू करना नहीं सीख रहा इंसान। कह रहा है अपने विचारों को काबू करना नहीं सीख रहा। परमेश्वर ने आदम को यही कहा, कह रहा है जब तू काम करे तो अपनी आत्मा की रक्षा भी करना। कह रहा है कि यहाँ पर कि आदम को वाटिका में काम करना था, लेकिन उस समय उसको अपनी पत्नी की रक्षा भी करनी थी, भूल गया। हम बहुत बार क्या करते हैं कि हमें काम मिलता है, अरे भगवान तू चल साइड पे होना, कह रहा मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, फैक्ट्री है, माल आया बना, अरे मुझे ग्राहक आए, मैंने चल तू उधर बैठ, साइड पे होना। हम लोग ऐसे करके बात करते हैं अपनी पत्नियों से, लेकिन हम करते क्या है यहाँ पर कि उसी समय कह रहा है रक्षा करना। लेकिन ये फर्ज परमेश्वर ने आदम को दिया था। आज ये फर्ज जो है, कह रहा है कि माँ बाप को दिया है परमेश्वर ने कि तुम काम करो, लेकिन बच्चों को की
रक्षा करो। लेकिन आदम और हव्वा क्या कर रहे थे? मॉल में घूमने चले गए। भाई साहब, है टाइम है प्रार्थना करने का। मैं उनको मॉल बोलता हूं, समय में मॉल भी होगा, नहीं है मॉल मुझे पता है, लेकिन वो मॉल में घूमने चले गए। मॉल नहीं गए थे। बच्चे क्या कर रहे हैं? वेदी पे तुम रक्षा नहीं कर रहे, वो प्रार्थना का टाइम है, तुम उनको नोट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? और वो आपस में लड़ रहे हैं। और हाबिल ने ईंट उठाई और उसी समय कैन ने ईंट उठाई और हाबिल के सिर पर मार दी। और उसी समय क्या हो गया? मर गया उसका एक लड़का। और उसी समय परमेश्वर बोलता है, ये वाटिका मैंने तुम्हें दी है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? कामों में इतना बिजी हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग नाश हुए जाते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि ज्ञान, वचन के ज्ञान के बिना कह रहा मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। इसलिए आज आपको दो काम करना है। कहता है कि आप चाहे किसी भी मुकाम पर चले जाओ, परमेश्वर के इस बात को कभी नहीं भूलना। चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, चाहे आप कितने धनी हो जाओ, लेकिन आप चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, परमेश्वर ने काम करने के लिए पैदा किया। भाई साहब, आपको देगा, आप मांगो वो मिलेगा। उसने कहा है, कह रहा है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वाटिका में रहो, संसार में रहो, जो मर्जी करो, लेकिन कह रहा है कि अपनी आत्मा की रक्षा करो। वो आत्मा की रक्षा जब तक नहीं होती, जब तक एक आदमी बोना नहीं सीखता, जब तक आदमी बोना नहीं सीखता। लेकिन आपको बोना है। अब आपको वाटिका में रहने के लिए काम करना है। आदम को इस संसार में रहने के लिए काम करना था, उसको बोना था, अपना टाइम बोना था, अपना समय बोना था। और उसने अपने बच्चों के लिए, कहता है कि अपने आप को बोना था, अपनी पत्नी के लिए अपने आप को बोना था, कह रहा है कि अपने परमेश्वर के लिए बोना था। कह रहा है कि यहाँ पर जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तब आप बो रहे होते हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं तब आप बो रहे हैं, आप अपना कीमती समय बो रहे हैं। भाई साहब, किसको? परमेश्वर के लिए। और बाइबल बोलती है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, क्योंकि एक बोने का समय है और एक काटने का समय है। अगर आज आपने प्रार्थना करने का समय आपको लॉकडाउन में मिल रहा है, तो खुलते ही आपका काटने का समय आने वाला है। याद रखना कि ये आमीन बोलने वालों के लिए होने वाला है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको क्या करना है? कह रहा है इन बातों के लिए, कह रहा बोने का समय है, काटने का समय है, एक निराश होने का समय है आपकी जिंदगियों में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक आनंद करने का भी समय आएगा। एक गर्मी का मौसम है, कह रहा है एक सर्दी का मौसम है, कह रहा है सीजन बदलते हैं। अगर बारिश का सीजन है तो वो जाएगा भी, गर्मी का सीजन है तो वो जाएगा भी, ठंड का सीजन है वो जाएगा भी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जब परमेश्वर ने कहा, कहता वाटिका में जो रह रहे हैं उनको काम करना पड़ेगा। भाई साहब, इसका मतलब मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने का काम मिला है, बाइबल पढ़ने का काम मिला है, हमें लोगों को समाचार सुनाने का काम मिला है। जब हम लोगों को प्रचार करते हैं, जब हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आप प्रचार नहीं कर सकते। जब आप अपनी टेस्टमनी शेयर करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से खुश होता है। आप लोगों को जब बताते हैं, उत्साहित करते हैं लोगों को कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने ये काम किया, तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए दुगना प्रतिफल भेजता है, क्योंकि आपका बोने का समय आने वाला है। आपने जो बोया है वो काटोगे। लेकिन आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना है कि बाइबल बोलती है अगर हमें खुदा से कुछ चाहिए तो कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा? कह रहा है उससे हमें चाहिए तो बोना पड़ेगा। किसान को अगर परमेश्वर से नहीं, खेत से चाहिए तो खेत में बीज तो लगाना पड़ेगा। कह रहा है सब्जी लेने के लिए, कह रहा है फसल लेने के लिए, कह रहा है गेहूं लेने के लिए उसको बोना पड़ेगा। कहता है आपको भी परमेश्वर ने आदम को ये कहा, मैंने तुझे वाटिका में बोने के लिए रखा है। इसलिए लिखा कि आदम के पास परमेश्वर ठंडे समय में आता था। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं हम? कहते हैं जो बोओगे वो काटोगे। और बाइबल का नियम है, जो अगर कहते हैं काटने का टाइम आपको नहीं मिला तो आपके बच्चे काटेंगे। अगर आप अच्छा बोल रहे हो कि माड़ा बोल रहे हो, कह रहे हैं आप क्या बोल रहे हो? लेकिन आदम ने जो बोया, कहता है बोता रहा, बड़ी मेहनत किया, बड़ा काम किया, लेकिन अपने परिवार की तरफ से वो दुखी रहा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकरा दिया। दाऊद ने क्या किया? अपनी जिंदगी में बोया परमेश्वर के लिए, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा करना भूल गया, अपने बच्चों की रक्षा करना भूल गया, अपने परिवार में टाइम देना कम भूल गया। मतलब उनको प्रार्थना में बिठाना, उनको भी वो काम में पार्टिसिपेट करना सिखाना भूल गया। और उसी समय क्या हो गया? और उसी समय वो दुखी हो गया और उसने जो बोया वो काटा। याद रखना कि हम जो बोते हैं वो काटते हैं। आदम ने वो बोया और वो काटा। और परमेश्वर कहता है तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, कहता है इसलिए अब तू भी काटेगा। कहता है इसलिए लिखा कि अब ये धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उग जाएगी। लेकिन पहले क्या था? पहले पाप नहीं था। और हम लोग जो
बोते थे। बोना क्या होता है? सारे अपने मुंह से बोलो, कह रहे मैं जो बोलूंगा वो बोऊंगा, मैं जो बोलूंगा वो बोऊंगा। फिर से कहो, मैं जो बोलूंगा वो बोऊंगा, मैं जो बोलूंगा वो बोऊंगा। आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो अपने घर में, सावधान। आप जब बात करते हो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, जो बोलते हो सावधान। आप जब पड़ोसियों से बोलते हो तो सावधान। जो आप बोल रहे हैं, आप बो रहे हैं, आप काटने वाले हैं। आपने अच्छा बोया है, माड़ा बोया है, लेकिन आपने जो भी बोया है उसका प्रतिफल आने वाला है। अगर गलत बोया है, गलत बोला है, तो आपको उसका भी दंड मिलने वाला है। बहुत लोगों को मिलता है। बाइबल बोलती है, कह रहा है, जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसके नाती पोतों तक दंड आएगा, और जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है उसके नाती पोतों तक, कह रहा, आशीष आएगी। इसका मतलब कि आपने मुंह से क्या बो दिया है। अरे कहीं आप अपने बच्चों के लिए इस जिंदगी में ऊंट कटारे तो नहीं उपजाकर जा रहे, जैसे आदम को बोला कि ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। आज हम क्या बोलते हैं? अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, ये तो गधा ही है, ये कुछ नहीं बनने वाला। ओ आपने बो दिया है भाई साहब, अब तो काटना पड़ेगा। और वहां रो रही है और वो कह रही है कि मेरा बच्चा निकम्मा रहा, अरे ये बिजनेस नहीं कर पाया, इसको तो कह रहा रिक्शा चलाना पड़ा। एक बच्चे की नौकरी लग गया, एक बच्चा रिक्शा चला रहा है, लेकिन कसूर किसका है? कह रहा आपके बोलने का है। आपने बोया था, आपने बोया था, लेकिन आदम और हव्वा ने जो बोया और वो उन्होंने काटा। और यहां पर बाइबल बोलती, अब उसको एक शराब मिला, कह रहा ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। इसलिए कह रहा एक बोने का समय है, एक काटने का समय है। लेकिन यहां पर क्या बो रहे हैं? हम देखते हैं कि इस समय में उत्पत्ति 8:22 देखते कि नूह के टाइम में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को दंड देने के बाद जैसा लोगों ने बोया, उन्होंने जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा तुमने जो बोया है अब वो तुम काटोगे। और वो पूरी धरती पर क्या हो गया कि बाढ़ आई और 40 दिन वो बारिश हुई और पूरी दुनिया के लोग मर गए। लेकिन सिर्फ एक परिवार बचा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में भक्ति को बोया था, उसने अपनी लाइफ में विश्वास को बोया था, उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया था, बोया था। आप जब परमेश्वर की बात को सुन रहे हो यहां पर बैठकर, तो आप पर याद रखना, आप बोल रहे हो अपनी लाइफ में। ये लाइफ में इस वचन को सुनने का और इस पादरी का आदर करने का, इसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। आपके अगर आपको नहीं मिला, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे काटने वाले हैं। ये परमेश्वर है, वो किसी का भी रखता नहीं है, वो आपको वापिस लौटाने वाला 100 गुना। इसलिए वह बोलती है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अरे चर्च में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन मैं 100% देखता हूं कि चर्च में 30% लोग धनी होते हैं और 60% लोग उससे ज्यादा धनी होते हैं। 100% में भी धनी होता है एक व्यक्ति। याद रखना कि कोई 30% आशीष पाता है, कोई 60%, कोई 100 गुना। लेकिन ये आदमी जो 100 गुना आशीष पा रहा है, तो ये 100 गुना क्यों पा रहा है? क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बोया है, बोलने में भी बोया है, इसने सोचने में भी बोया है, इसने विचार करने में भी बोया है, इसने अपना कीमती टाइम भी परमेश्वर को दिया है, इसने अपने धन का भी लालच नहीं किया, इसने बोया है। तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है जो बोओगे वो काटोगे। और हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपत, धूप और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हाँ, क्लियर लिखा, कह रहा अब तो जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक तो बोना पड़ेगा भाई साहब। क्लियर लिखा। यहां पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर, कह रहा है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, इसका मतलब परमेश्वर ने नूह को कहा, कह रहा है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक एक इंसान को बोना पड़ेगा। अगर आप सुबह नहीं उठते तो आप बो नहीं रहे, आप काटोगे क्या? कह रहे जब आप भोर के समय नहीं बो रहे, प्रायर में नहीं जा रहे, तो अपनी लाइफ में काटोगे क्या? कह रहा है कि आप, कह रहा है कि जब आप एक फास्टिंग नहीं कर सकते हफ्ते में, तो कह रहा है कि जब आप एक बार हफ्ते में एक दिन चर्च नहीं जा सकते, तो कह रहा है कि आप काटोगे क्या? कह रहा है परमेश्वर कह रहा है अब इंसान को मैं अब लगी लगाई पेड़ों पर फल नहीं दूंगा, अब तो हर इंसान को बोना पड़ेगा। कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए आपके कर्म आपको स्वर्ग से आशीष दिलाते हैं। याद रखना, इस धरती पर आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आपको इस धरती पर ही स्वर्ग जैसी आशीषें मिलने वाली है। याद रखना, कहता है कि वो प्रतिफल जो आप
चाहते हैं वो आपकी गोद में आने वाला है। आपकी परिस्थितियां अगर नहीं बदली, कह रहे कि आपको इन बातों को सीखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया, कह रहा अब मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, चाहे वो किसी धर्म में, चाहे वो किसी जात में, लेकिन मैं तो इस बात को देखूंगा। कह रहा है कि अब मैंने धरती पर रख दिया सबके लिए बराबर। कह रहा है कि अब तो बोने का समय होगा, अब बोने का समय है। कह रहा है एक बोने का समय है और एक निराशा में जाने का समय है, एक मेहनत करने का समय है। आप निराशा में जा रहे हो, अरे भाई साहब ये टाइम आप निराशा में क्यों लेकर जा रहे हो? अगर आप निराश हो रहे हो तो मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, लेकिन आपको बोते बोते प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, प्रचार किया, बहुत कुछ किया। कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बोया। आज से 5 साल पहले मैंने बड़ा बोया। जब मैं चंडीगढ़ नहीं आया था तो मैं जगह जगह पंजाब में, इधर उधर और भी जगह इंडिया में मैं जाकर प्रचार करता, और उसी समय मैं बड़ी मेहनत करता, जगह जगह जाता, प्रचार करता। तो मेरे लिए कभी किसी ने भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन एक आदमी ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया, एक पास्टर ने। और मैं बैठा उस पास्टर मीटिंग में और उसने कहा तूने जो बोया है वो काटने वाला है। मेरी आंख में आंसू थे उस दिन। मैं कह रहा था सच में परमेश्वर के कौन देख रहा? मैं प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं और मैं प्रचार करने चला जाता हूं। मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मेरी कोई सपोर्ट मेरे साथ नहीं है, और कोई भी मेरे आसपास नहीं है, मेरी पत्नी के पास जॉब नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं बोल जा रहा हूं, मैं जारी जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप निराशा का जीवन जी रहे हो, आपका अब तक 3 साल हो गए काम नहीं बना, 4 साल हो गए काम नहीं बना, तो अरे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कह रहे गर्मी का मौसम चेंज होता है, आपकी कह रहे कर्जे का समय है, आपके घर में कह रहे के कर्जे उतारने का समय आने वाला है जल्दी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके पास बेरोजगारी का समय चल रहा है, कह रहा रोजगार का समय आने वाला है, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, कहता है कि अगर आपने सही बोया है तो आप सही टाइम पर काटने वाले हो, राइट प्लेस पर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।